सो फ्रेंड्स, अगर आपने ये 200 दिरहम, ये 200 दिरहम्स है, ये 200 दिरहम्स अगर आपने इन्वेस्ट किए होते हैं रोशन डिजिटल अकाउंट में थ्रू नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पिछले 3 साल के अंदर, ये 200 दिरहम ये बन जाते हैं 250 दिरहम्स। तो ये 3 साल के अंदर आपको इस तरह से आपको ये 50 दिरहम एक्स्ट्रा मिलते हैं। बट कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, और कहानी यहाँ इसलिए खत्म नहीं होती है क्योंकि ये तो बहुत एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और इसको मैं इन्वेस्टमेंट समझता भी नहीं हूँ। ये तो एक साइड में लोग अगर एक्स्ट्रा पैसे पड़े में हो किसी टाइम पर यूज करने के लिए, तो आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी 7.58% के करीब का रिटर्न है उसके अंदर। बट अगर आप इसको इस तरह से लें कि ये जो 50 दिरहम्स है, ये जो 50 दिरहम्स है, इसको अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं पिछले 3 साल के अंदर, तो दिरहम टर्म्स के अंदर, पाकिस्तानी रुपये में नहीं, दिरहम टर्म्स के अंदर ये आपको, ये जो 50 दिरहम थे ये वाले, ये ख़त्म होकर ये आपको ये पैसे मिलते। मेरे पास 5 दिरहम का एक्स्ट्रा नोट नहीं था, 10 दिरहम का भी एक्स्ट्रा नोट नहीं था, वैसे ये 210 दिरहम्स बनते, लेकिन एनीवेज ये 205 दिरहम्स बनते, यानी कि 50 दिरहम्स आपके 205 दिरहम्स में कन्वर्ट हो जाते अगर आपने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ इंडेक्स में ही इन्वेस्ट कर दिया होता। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप इस वक्त किसी स्टॉक पिकिंग के अंदर जाएं, आप किसी भी अच्छे ETF को पकड़ लेते तो आपको इस तरह का रिटर्न मिल सकता था। पॉइंट क्या है इस वीडियो, अच्छा एक और अच्छी बात, रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसका पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, बट ये पैसे आप जब भी चाहेंगे ये आप वापस मंगवा सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हो। जैसे मैं दुबई में हूँ तो मैं दुबई में ये पैसे मंगवा सकता हूँ वापस, डॉलर्स में ऑफकोर्स होंगे, दिरहम में आ जाएंगे मेरे पास, या आप यूके में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, सऊदी में हो, कहीं भी हो, आपको ये पैसे प्रॉब्लम नहीं है वापस मंगवाने में। जबकि दूसरे बैंक, आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर कैपिटल कंट्रोल है और आपके पास पैसे पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो उनको वापस मंगवाना एक अजाब हो जाता है। जो लोग कंप्लेनिंग होते हैं ना, उनका कोई इलाज नहीं है। मैं मल्टीपल चीज़ों पर वीडियोस बनाता हूँ और अब से नहीं, पिछले 5 साल से बना रहा हूँ, जिसमें दुबई की रियल एस्टेट हो गई, जिसमें यूएस के स्टॉक्स हो गए, जिसके अंदर यूएई के स्टॉक्स हो गए, जिसके अंदर पाकिस्तान के स्टॉक्स हो गए, जिसके अंदर पाकिस्तान की फिक्स इनकम हो गई, यूएई की फिक्स इनकम हो गई। आप जिस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आपको उसके अगेंस्ट लोग मिल जाएंगे। अब इसी की एग्जांपल ले लें, मतलब इसके अंदर बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, बट स्पेसिफिकली क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में, तो रोशन डिजिटल अकाउंट की पुरानी वीडियोस मेरी देख लें। अब तक मैंने, मेरे ख्याल से मेरे चैनल के ऊपर आपको 1000 प्लस वीडियोस मिल जाएंगी। आई थिंक मोर देन दैट, इवन 1100 के करीब वीडियोस मैं बना चुका हूँ लॉन्ग फॉर्मेट की। रोशन डिजिटल अकाउंट की मेरे ख्याल से मैंने कोई 6-7-8 वीडियोस तो बना ली होंगी। और रोशन डिजिटल अकाउंट अलॉन्ग विद स्टेक और सरवा, ये 2-3 ऐसी ब्रांड्स हैं जिनके बारे में मैंने डे 1 से बात की है और हमेशा वीडियोस बनाई है और कॉन्स्टेंटली बनाई है। और RDA के बारे में तो कम बनाई है, सरवा और स्टेक के बारे में तो ऑलमोस्ट मैं हर 2 महीने बाद, 1 महीने बाद वीडियो अपडेट कर रहा होता हूँ, बना रहा होता हूँ। आप कोई भी चीज़ ले लें, कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ले लें, किसी किस्म की भी बात कर लें, आपको हर तरह के लोग नेगेटिव बात करते हुए नजर आएंगे। अगर दुबई की प्रॉपर्टी की बात करें तो लोग कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा हाई है प्राइसेस इसकी और ये बबल है और ये किसी वक्त भी फट जाएगा। आप अगर यूएस के स्टॉक्स की बात करेंगे तो पिछले साल मुझे याद है कि मेरे कुछ कोलीग्स थे, उन्होंने बोला था कि यार आप कैसे इन्वेस्ट करें, ये तो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चला गया यूएस के स्टॉक्स, अब क्या फायदा इन्वेस्ट करने का। और अभी देख लें क्या सिचुएशन है। इसी तरह से पाकिस्तान के स्टॉक्स की बात कर लें, इसी तरह से यूएई के स्टॉक्स की बात कर लें, इसी तरह से आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, जिसको नहीं करना इन्वेस्ट वो नहीं करेगा, उसके पास कोई ना कोई एक्सक्यूज मौजूद होगा और लर्न भी नहीं करते। अच्छा, अभी हम स्पेसिफिकली RDA की बात करते हैं, तो RDA की वीडियोस अगर आप पीछे जाके देखेंगे ना, तो 7-8 वीडियोस बन चुकी हैं। उसके अंदर से ज़्यादातर वीडियोस के अंदर जो कमेंट्स हैं बहुत नेगेटिव कमेंट्स थे, क्योंकि लोग कहते थे कि भाई हमें इस गवर्नमेंट के साथ इन्वेस्ट नहीं करना, हमें पाकिस्तान पैसे नहीं भेजने, वहाँ पर जो है गलत गवर्नमेंट आई हुई है। भाई मेरे ख्याल से जितने लोग उन वीडियोस पे उस तरह के कमेंट्स कर रहे थे, या तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड के थे, जिनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट भी नहीं था, जिनके कहीं और के पासपोर्ट थे, या लेट्स से पैसे बहुत थे उनके पास, या फिर वो मार्जिनलाइज्ड लोग थे जिनको समझ नहीं आ रहा था कि उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनके दिमाग में उल्टी सीधी बातें लेकर आई जा रही हैं, जबकि उनकी अपनी फैमिली उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये 2 तरह के लोग थे। वरना अदरवाइज अगर कोई सेन बंदा होता जिसके पास पाकिस्तान में उसको पैसे भेजने हैं, उसकी फैमिली वहाँ पर है, या मिडिल क्लास का कोई भी बंदा है, या इवन अपर मिडिल क्लास का कोई बंदा है, तो आई डोंट सी एनीवन नॉट सेंडिंग मनी टू पाकिस्तान फॉर एनी व्हाट्सोएवर, कोई भी रीजन हो। अगर उसकी फैमिली पाकिस्तान में बैक होम है, या इवन अगर इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, प्रॉपर्टी में नहीं बट स्टॉक मार्केट में। अभी आपने देख लिया कि किस तरह से मैं 3 साल का अगर आपको रिटर्न बताऊं, तो 3 साल का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का जो रिटर्न है वो है आपका 350% इन PKR टर्म्स और 320% इन USD टर्म्स। ये 3 साल का रिटर्न मैं बता रहा हूँ। और इसमें से जो थोड़ा सा डिफरेंस
डिफरेंस आ रहा है यूएसडी और पीकेआर का, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर लास्ट 2 साल के अंदर कोई यूएसडी ज़रा सा भी नहीं हिला है, बट उससे पहले थोड़ा सा डिप्रिशिएट हुआ था, और उससे पहले तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रिशिएट हुआ था, हम उसकी बात नहीं कर रहे, अभी लास्ट 3 ईयर्स की बात कर रहा हूँ। मैं वीडियो 5 साल से बना रहा हूँ और हमेशा से मैंने कहा है कि कोई डिफॉल्ट नहीं हो रहा पाकिस्तान, कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला, पॉलिटिकल मसले ऊपर नीचे पाकिस्तान के अंदर होते ही रहते हैं, दिस इज़ अ रियलिटी, वी हैव टू लिव विद दैट, बट एट द सेम टाइम आपको अपनी फैमिली को देखना है, आपको अपने आप को देखना है, आपको अपनी सिचुएशन को देखना है, रादर देन लुकिंग एट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, क्योंकि गवर्नमेंट तो आपको हर एरिया के अंदर कोई ना कोई मसले नजर आएंगे। गवर्नमेंट के अंदर बहुत अच्छा स्टेप था पास्ट गवर्नमेंट्स का कि जिसके अंदर उन्होंने ये रोशन डिजिटल अकाउंट का इनिशिएटिव लिया था। करंट गवर्नमेंट्स के अंदर भी अच्छे इनिशिएटिव होते हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें भी चल रही होती हैं, बट हमें ये देखना है कि पॉजिटिव्स क्या हैं और उसके हिसाब से अपनी फैमिली को किस तरह से नेविगेट करवा सकते हैं इन टर्बुलेंट टाइम्स के अंदर। तो अभी मैंने थोड़ी सी एग्जाम्पल तो देके दिखा दी आपको कि जो है ना किस तरह से फायदा तो हुआ है, चाहे आप कुछ भी कह लें। अब हम इसको थोड़ा सा डायसेक्ट करते हैं। मैं सबसे पहले तो बता दूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट है क्या। तो रोशन डिजिटल अकाउंट पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स के लिए, जो भी बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में बैंक अकाउंट खोलना बहुत मुश्किल होता था, अगर आप बाहर होते थे आपको पाकिस्तान लाजमी जाना होता था। अभी भी जो लोकल बैंक अकाउंट्स हैं पाकिस्तान में, आप ऐसे नहीं खोल सकते, आपको 100% पाकिस्तान के अंदर रहकर अकाउंट खोलने पड़ते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी माई सेल्फ, मेरे लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी थी जब ये रोशन डिजिटल अकाउंट आया था। ठीक है, इसके कुछ फंक्शनैलिटीज ऐसी हैं, बल्कि उस पर पहले बात कर लेते हैं कि इसके अंदर आप पाकिस्तान से कोई पैसे रिपैट्रिएट नहीं कर सकते जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। बट पाकिस्तान के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेट्स से आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर वो चीज़ आप लिक्विडेट करते हैं तो वापस आप पाकिस्तान से पैसे वापस मंगवा सकते हैं। बट अगर किसी और बैंक अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में पैसे होते हैं तो उसके थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू आप पैसे नहीं मंगवा सकते। ये तो एक बात हो गई, जस्ट टू बी क्लियर कि इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। बट ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं था, क्योंकि वो आई नो के कैपिटल कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान से पैसे नहीं आ सकते। इस तरह के और भी कंट्रीज हैं जिसमें ये मसले रहते हैं। बट एट द सेम टाइम जो नया पाकिस्तान जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके और बहुत सारे फायदे हैं। उन फायदों का आप ये समझ लें कि पिछले जब से ये आरडीए का इनिशिएटिव आया है, 9 लाख अकाउंट्स खुल चुके हैं। इसके अंदर 12 बिलियन यूएस डॉलर्स की रेमिटेंस जा चुकी है फ्रॉम 2020, अराउंड 12 बिलियन डॉलर्स की, जिसमें से 70% जो फंड्स थे वो पाकिस्तान के अंदर यूटिलाइज हुए हैं। इसके अंदर 1.2 बिलियन, जो सबसे बड़ा एक लोगों का कंसर्न था शुरू में कि जब ये पैसे चाह रहे थे पाकिस्तान, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये तो हॉट मनी है और इससे पाकिस्तान का नुकसान ही होगा, क्योंकि ये पैसे जो एक्सपर्ट्स हैं वो पैसे भेजेंगे, फायदा उठाएंगे और उसको रिपैट्रिएट कर लेंगे। तो आउट ऑफ 12 बिलियन अभी तक 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स रिपैट्रिएट हो चुके हैं, बाकी सारे के सारे वहीं पर हैं, और उनमें से 70% यूटिलाइज भी हो चुके हैं, यानी कि खर्च भी हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। जो की इन्वेस्टमेंट एरियाज हैं इसके अंदर, जहां पर भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, जिसके अंदर जो नॉर्मल कन्वेंशनल नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है उसके अंदर 479 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, 936 मिलियन डॉलर्स की इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, और सिर्फ 75 मिलियन डॉलर्स की इक्विटी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब इसमें आयरनी देखें ज़रा, कि जो मैंने शुरू में बताई थी बात आपको कि ये 50 दिरहम्स जो हैं, जो ये 50 दिरहम्स हैं, इनको 205 दिरहम्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाकिस्तान की इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना था। ये आपकी इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्ट होने थे, ये 205 दिरहम बन जाते 50 दिरहम्स, बट उसके अंदर सिर्फ 75 मिलियन दिरहम्स इन्वेस्ट हुए हैं। तो ये एक साइकी भी है, और कुछ लोगों की जो है ना ज़रूरत भी होती है। आई डोंट से कि मेरे, क्योंकि मैं खुद भी नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट में इन्वेस्ट करता हूँ, आई डोंट से कि जो है ना लोगों ने गलत किया, लोगों ने अपने हिसाब से किया, बट यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि लोगों का माइंडसेट क्या होता है जब लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। रिस्कियर एसेट्स के अंदर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, बट उसी के अंदर रिवॉर्ड भी आपको मिल रहे होते हैं एट टाइम्स। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूँ इस वीडियो को करने से पहले कि जो फिक्स इनकम है उसके अंदर तो कोई मसला नहीं है, उसके अंदर आपको जो भी रिटर्न मिल रहे हैं वो तो ऑलमोस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से गारंटीड रिटर्न है, चाहे वो पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर हो, चाहे वो डॉलर के अंदर हो। बट स्टॉक्स के अंदर जो रिटर्न होते हैं वो दे कैन बी रियली डिविएटिंग समटाइम्स, और कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। पिछले अगर हम देखें 2024 के अंदर जो हमारे स्टॉक मार्केट के रिटर्न थे वो 85% थे, 2025 के अंदर 51% थे, और उससे पहले देखें तो जाहिर सी बात है वो नेगेटिव के अंदर भी थे। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको आगे भी इसी तरह के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे, बट ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक्स के अंदर, इवन यूएसडी टर्म्स के अंदर आपको बेहतर रिटर्न्स मिलते हैं। दैट्स व्हाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज बेटर फॉर वेरी लॉन्ग टर्म। उसके अंदर आपको बड़े फायदे मिलते हैं। मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल में पॉडकास्ट की है अब्दुल रहमान नजम के साथ, उनकी उस पॉडकास्ट का लिंक भी मैंने लगा दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहीं आपको लिंक नजर आ रहा होगा। इसके अंदर उसके अंदर अगर आप उनके कोर्सेज या एडवाइजरी सर्विसेज के अंदर अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आपको मेरे कोड के थ्रू आपको रेफरल बोनस भी मिलेगा, और उसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक इसका। सो ये वीडियो अपलोड होने ही वाली थी, बट एक अपडेट आई, मैंने कहा इसको अपडेट एडिट कर देते हैं और उसके अंदर ये अपडेट डालते हैं। ये मैंने अपनी पेड कम्युनिटी के अंदर सबसे पहले अपडेट दी थी और लोगों से डिस्कस किया था, और वहाँ पर मुझको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट किस्म की फीडबैक भी मिली थी, जो कि अभी इसमें रेलेवेंट नहीं है इस वीडियो के लिए। बट
द पॉइंट इज़ द रेट्स आई वाज़ अबाउट टू मेंशन जो कि तकरीबन 8% होते थे यूएस डॉलर के अंदर नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के, वो अब हो गए हैं एट मैक्स 6.25%। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये टेबल अभी मैं लगा देता हूँ, 25 फरवरी के बाद से ये रेट्स एप्लीकेबल होंगे। इसी वजह से ये वीडियो ऑल्दो के पहले मैंने शूट कर ली थी, बट इसके अंदर ये चेंजेस थी तो मैंने कहा फिर बाद में इसको अपलोड करते हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर 3 मंथ्स के ऊपर 10.75%, 6 मंथ्स के ऊपर 11%, 12 मंथ्स के ऊपर 11%, 3 इयर्स के ऊपर 11.25% और 5 इयर्स के ऊपर 11.5%। यूएसडी के ऊपर 3 मंथ्स के ऊपर 5%, 5.5%, 6 मंथ्स 5.5%, 5.75%, 12 मंथ्स के लिए 6%, 3 इयर्स के लिए एंड 5 इयर्स के लिए 6.25%। इसी तरह से ग्रेट जीबीपी और जो यूरो है उसके भी रेट्स रिवाइज़ हो गए हैं। और ये बात मैंने हमेशा कही है कि जो शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम है ये अप एंड डाउन हो सकती है। आप इसके अंदर जो सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग, वो ये अज़्यूम करते हैं कि ये इसी तरह से चलता रहेगा और हम अपनी लाइफ़स्टाइल को इससे लेट्स से फंड करेंगे। बट इट्स नॉट पॉसिबल। ये 5 साल के टेन्योर के लिए एट मैक्स आप लॉक करते थे 8% के ऊपर। जब ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट आया था तो 8% के ऊपर यूएसडी के ऊपर, 21% के ऊपर पाकिस्तानी रुपये के अंदर। ऑफ कोर्स पाकिस्तानी रुपये उस टाइम पर डेप्रिसिएशन के एक फेज़ के ऊपर से गुजर रहा था। अब उस तरह से नहीं है। तो अब पाकिस्तानी रुपये के अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम 8% यूएसडी वाज़ वेरी गुड एट एनी गिवन टाइम। बट नाउ अब और उस वक़्त हो रहा था जिस वक़्त बहुत ज़्यादा रेट्स ओवरऑल दुनिया में कम थे। पाकिस्तान बहुत अच्छे रेट्स ऑफ़र कर रहा था और जैसे मैंने पहले कहा इस वीडियो के अंदर कि लोगों ने बहुत सारी बातें की, उन्होंने अपना ही नुकसान किया इसमें ना इन्वेस्ट करके। अब आपको वो रेट्स नहीं मिलेंगे। हैविंग सेड दैट, आई ऑलवेज़ मेंशन दैट जो भी फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स होते हैं ये एट मैक्स आप, या फिक्स्ड इनकम के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये एट मैक्स आप लेट्स से 3 साल, 4 साल, इससे ज़्यादा के ऊपर आप ना सोचें अपने इन्वेस्टमेंट होराइज़न को। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स होती हैं या तो रियल एस्टेट होती है, या पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, या रियल एस्टेट होती है या स्टॉक्स होते हैं, तो उनको ही आपको सोचना चाहिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये इसके अपडेटेड रेट्स थे। मैंने कहा ये इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा-सा इसको अपडेट कर दूँ। इसके अंदर आप और बहुत सारे फ़ायदे उठाते हैं थ्रू आरडीए। नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इज़ वन ऑफ देम, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। इसमें हमेशा मैं कहता हूँ कि 5 इयर्स के लिए आप हमेशा इन्वेस्ट करें। यूजुअली 5% के ऊपर ही आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। और अगर आपको जल्दी रिट्रीव करवाना पड़ता है या रिपैट्रिएट करवाना पड़ता है पैसे, तब भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप अगर जल्दी उसको ब्रेक करते हैं तो कोई बहुत बड़ी पेनल्टी नहीं होती। सिर्फ आपका जो प्रॉफिट रेट होता है वो प्रो रेटा बेसिस के ऊपर आपको कम मिलता है। अदरवाइज प्रिंसिपल आपका गारंटीड होता है और उस तरह से चला होता है। अच्छा, इसके अंदर इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। तो आप फिर अगेन नीचे आकर हमेशा लोग वही बात करते हैं कि दिस इज़ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट तो भाई आप देख लें, आपकी मर्जी है, आपको करना है करें, नहीं करना है। मैं तो सिर्फ आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ। और एज आई सेड, इसके अंदर इस्लामिक और कन्वेंशनल दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं। शरिया कंप्लाइंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट के अंदर। और स्टॉक्स के अंदर तो ऑफकोर्स एक एक्विटी है, ये तो आप ओनरशिप ले रहे हैं। तो स्टॉक्स तो यूजुअली जो अच्छी कंपनीज हैं जो कि बैंक्स नहीं है या इस तरह की चीज़ नहीं है, तो वो यूजुअली शरिया कंप्लाइंट होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो फ़ायदा ये है कि बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में जिनके बैंक अकाउंट्स नहीं है उनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। यूटिलिटी बिल्स वगैरह डायरेक्टली पे हो जाते हैं आपके बैंक अकाउंट के थ्रू जो आपने बनाया हुआ होता है। बहुत सारे लोगों की मेरे पास ईमेल्स आई हैं रिसेंटली, पूछते हैं कि कौन सा बैंक अच्छा है। तो मैं बता दूं, बैंक सारे ही सही हैं। कुछ बैंक्स के अंदर आपको रिलेशनशिप मैनेजर अच्छा ना मिले तो उसका बहुत ईजी तरीका ये है कि आप एक ईमेल कर दें रिलेशनशिप मैनेजर को, उस बैंक के कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट को जो कि आरडीए से रिलेटेड हो उसको सीसी करें, और स्टेट बैंक का जो ईमेल एड्रेस है आरडीए से रिलेटेड उसको सीसी करें। कैसे रिप्लाई नहीं करेंगे मुझे आप बताएं। जिसको भी मैंने ये बात कही है विद इन 1 to 2 डेज़ आप, बल्कि अगले ही दिन रिस्पॉन्स आ गया है अगर आप कुछ इस तरह से करते हैं। तो बैंक सारे अच्छे हैं, बस थोड़ा सा तरीका होता है काम करवाने का, हर जगह का अपना तरीका होता है। तो ये भी है। आई वुड स्टिल से कि पाकिस्तान की बैंकिंग सिस्टम इतना बुरा नहीं है। मैंने और कंट्रीज़ का देखा है तो उसके हिसाब से इतना बुरा नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा काम करवाना आता हो तो आप काम करवा सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आरडीए के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस करें, क्योंकि आपको रिलेशनशिप मैनेजर, आपकी जो कस्टमर सर्विस है, ये बहुत बेहतर होती है कंपेयर टू जो लोकल पाकिस्तानी बैंक अकाउंट होंगे उसके अगेंस्ट। तो इसके थ्रू आप काम करें, आपको फ़ायदा भी होगा, टैक्स में भी फ़ायदा होगा, इसमें लेटर ऑन रिपैट्रिएशन में भी फ़ायदा होगा, कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिलेगी। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि यूटिलिटी बिल अगर आपने कभी अपने पाकिस्तानी बैंक अकाउंट से दिया हो और कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, उसको ट्रबल शूट करना अपने बैंक के साथ, कस्टमर सर्विस के साथ आप बाहर रहते हो, वो बहुत मुश्किल है कंपेयर टू आरडीए। आरडीए के अंदर अपने आप रिलेशनशिप मैनेजर को बताएं, वो आपका
काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवन प्रॉपर्टीज़ की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका मैंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है, बट आई हर्ड कि अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं इसके आरडीए के थ्रू, तो आपको इसके अंदर रीपैट्रिएशन भी मिल सकती है अगर आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम लैप्स होने के बाद उस प्रॉपर्टी को बेचें और उस पैसों को वापस मंगवाना चाहते हैं, तो वो काम हो सकता है। सो इट इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो आरडीए के थ्रू लें, रेगुलर बैंक अकाउंट के थ्रू या किसी डाइसी चैनल के थ्रू ना लें। जस्ट मेक द ट्रांजैक्शन थ्रू आरडीए, एंड उसके बाद आप जो भी प्रॉपर्टी बाय करेंगे आज से 4-5 साल बाद अगर बेचना चाहते हैं, तो वो पैसे वापस आ सकते हैं। अपेरेंटली ये इस तरह से है, बट अपने बैंक मैनेजर से ज़रूर पूछें इस चीज़ के लिए, ताकि यू आर श्योर कि ये आगे जाकर आपको कोई प्रॉब्लम ना करे। इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो समझनी है, आप अगर रुपये में ट्रांसफ़र करते हैं ना पैसे, क्योंकि रुपये में भी खोल सकते हैं, डॉलर में भी खोल सकते हैं, पाउंड्स में भी खोल सकते हैं, आई थिंक और भी करेंसीज हैं जिसके अंदर आप ये खोल सकते हैं बैंक अकाउंट। बट इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप डॉलर्स में पैसे सेंड कर रहे होते हैं, तो जहाँ से भी आप सेंड करें, जैसे मैं दुबई से सेंड कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट पाकिस्तान पैसे नहीं जाते, दे आर रूटेड थ्रू न्यूयॉर्क, और जब वहाँ से रूट करता है तो वहाँ पर एक कॉरस्पॉन्डिंग बैंक भी होता है और उसके अपने चार्जेस भी होते हैं, बिकॉज ऑफ विच आपको जब भी आप डॉलर के अंदर पैसे ट्रांसफ़र करते हैं पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर थ्रू यूएई या किसी और कंट्री, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पड़ता है कंपेयर टू रुपी जो डायरेक्ट पाकिस्तान पैसे जाते हैं और उसके अंदर आपको उस तरह के चार्जेस नहीं पड़ते। तो अगर वो चार्जेस को अपना मिनिमाइज़ करना है, तो वो भी कुछ बैंक्स आपको ऑप्शन देते हैं, उनका स्विफ्ट कोड स्पेसिफिक होता है, अगर वो डालते हैं तो कुछ बैंक्स में इंटरमीडिएट बैंक जो हैं वो उसके चार्जेस ख़त्म हो जाते हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अगर आप थोड़े पैसे करके ट्रांसफ़र कर रहे हैं डॉलर्स के अंदर, तो वो भी ना करें, क्योंकि डॉलर्स के अंदर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो समवेयर बिटवीन $25 to $35 आप पे चार्ज लग सकता है। सो जब भी डॉलर की अमाउंट ट्रांसफ़र करें तो बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करें, थोड़ा अपना जहाँ से भी भेज रहे हैं उसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं आप। सो ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो डॉलर में आपको फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ एक और हैक ये भी है कि आप रुपये में ट्रांसफ़र करें और सेम बैंक के अंदर अगर आपका डॉलर अकाउंट है तो रुपी टू डॉलर ट्रांसफ़र करें, तो वो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता, जो अच्छे रेट्स मिलते हैं वो भी मिल जाते हैं। मैंने एक दफ़ा ये किया था, बट आई हैवंट ट्राइड अगेन, सो आई डोंट नो कि इफ़ इट्स स्टिल वैलिड। कोई ये करता हो तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं कि ये स्टिल इट्स अ वैलिड वे। एक और चीज़ जो लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं वो ब्रोकरेज अकाउंट के बारे में पूछते हैं कि किस ब्रोकरेज के साथ आपको अकाउंट खोलना चाहिए और आइदर यू शुड गो फॉर द सीडीसी अकाउंट और नॉट। सो ब्रोकरेज अकाउंट बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं, जो अच्छे ब्रोकरेज अकाउंट्स हैं आप उनके साथ अपना अकाउंट खोल सकते हैं। मेरा अकाउंट आरिफ हबीब और नेक्स्ट कैपिटल के साथ है, दोनों ही के साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आरिफ हबीब काफ़ी बड़ा ब्रोकरेज है तो उसके साथ ज़्यादा आई वुड से कि जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस है, अब तो उनकी ऐप भी अच्छी आ गई है तो वो ज़्यादा बेहतर है। नेक्स्ट कैपिटल की ऐप बहुत अच्छी है, तो आई डोंट फाइंड एनी मेजर इश्यूज़ इन दैट। और सीडीसी अकाउंट की बात जहाँ तक है, तो आप अगर रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो आपको सीडीसी अकाउंट का मेन अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिकली सब अकाउंट वहाँ पर होगा। तो आई डोंट सी एनी मेजर नीड फॉर ओपनिंग अ सीडीसी अकाउंट। यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जो डिविडेंड्स का सिनेरियो होता है, जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपको जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी एक साइकिल होती है। आप जब तक 1-2 साल उसके अंदर इन्वेस्टेड ना नहीं रहेंगे, तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। तो जो पाकिस्तान के स्टॉक्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्ट कर रहे होते हैं कंपेयर टू द यूएस स्टॉक्स। वो इस तरह से कि यूएस के स्टॉक के अंदर जो डिविडेंड्स आते हैं वो आपके ब्रोकरेज अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि जो आपके पाकिस्तान के अकाउंट के अंदर जो या लेट्स से ब्रोकरेज अकाउंट के थ्रू या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो डिविडेंड्स आते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर हिट करते हैं। तो और सारी जो भी आपके डिविडेंड के टैक्सेस होते हैं वो कटा कर आपको मिलते हैं। सो ये चीज़ एक बहुत बड़ी डिफरेंस होता है। जो लोग पहली दफ़ा पाकिस्तान स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और पहले उन्होंने यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता है, उनको नहीं समझ में आता कि वो कैलकुलेशन कैसे करते हैं जो बैंक के अकाउंट आते हैं। तो ये थोड़ी सी एक ग्रे एरिया यहाँ पर इस तरह से आता है कि जो बैंक अकाउंट में आपके हिट होती है अकाउंट जो अमाउंट, वो शुरू में आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ से आई है, कौन सा डिविडेंड आपको मिला है। बाद में आपको जब इसकी स्टेटमेंट जनरेट होती है तो फिर आपको समझ में आता है कि ये कौन सी अमाउंट कहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो ये चीज़ मैंने कहा बता दूँ, क्योंकि यूएस के स्टॉक्स में जब आप बीइंग एन एक्सपर्ट लेट्स से सरवा, बराका, इंटरैक्टिव ब्रोकर, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए अपने अकाउंट्स बनाते हैं। इन सब की वीडियोज़ के लिंक मैंने बाय द वे अपने कार्ड सेक्शन में लगा दिए हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। बाय द वे जो भी यूएई के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है और यूएई एक्सपर्ट है या जीसीसी में ओवरऑल एक्सपर्ट है, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं यूएई में इन्वेस्ट करने के लिए। उनकी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, उन सब के लिंक्स मैंने लगा दिए हैं, चाहे वो क्राउड फंडेड प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म जिसमें स्टेक, क्रिप्टो ब्लॉक या स्मार्ट क्राउड हो गया, या फिर जो यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है आपको, जैसे सरवा के थ्रू, बराका के थ्रू, इन सारे स्टॉक्स में इन सारे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके डिविडेंड्स जैसे मैंने कहा कि आपके
जो ब्रोकरेज अकाउंट है उसके अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं। इन सब के रेफरल लिंक भी मौजूद हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। आपको अप टू 3000 दिरहम्स का रेफरल बोनस मिल सकता है अगर मेरे रेफरल लिंक को यूज़ करते हैं। मैंने इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मल्टीपल वीडियोज़ बनाई हुई हैं। रिसेंटली मैंने सर्वा के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जो मेरी अपडेटेड पोर्टफोलियो था उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात की थी। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। इसके अलावा मैंने एक रिसेंटली स्टेक के ऊपर वीडियो बनाई है जो कि पॉडकास्ट है, उसका मैंने लिंक यहाँ पर लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।